हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एग्जाम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 टॉपिक के बारे में जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें एग्जाम से पहले कवर करके जाना है ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो उन उस टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे पहले यूनिट में। दूसरा जो यूनिट है उसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स को कौन कौन से की पॉइंट्स बोले या फिर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सूत्र फॉर्मूलाज हैं उनको याद करना है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। सम प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले टॉपिक से जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मॉड्यूल 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है, लाइक रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? लाइक रोस्टर फॉर्म, अगर कोई सेट ए है उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ब्रेसेस में लिखा हुआ है, तो वो हो जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाता है। दूसरा जो है वो है सेट ब्यूल्डर फॉर्म। सेट ब्यूल्डर फॉर्म क्या होता है? वो कुछ सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता है ब्रेसेस में एक्स, ऐसे सच दैट बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ? ए बराबर अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। इसका मतलब यही हुआ। तो इस फॉर्म में जब लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जो तीसरा है वो है हमारा कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितने, जितना नंबर होंगे, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कार्डिनलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड में। अगर अगर सेट ए है तो मॉड ए क्या हो जाएगा? उसका कार्डिनलिटी हो जाएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर कर लेना है वो है टाइप ऑफ सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें टाइप ऑफ सेट किसी भी हाल में करके जाना ही है। राइट, आगे बढ़। जो दूसरा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस, सेट्स के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, लाइक यूनियन हो गया। यूनियन क्या होता है? इंटरसेक्शन क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है इंटरसेक्शन का, और यूनियन का कुछ यू टाइप में दिया जाता है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंस डिफरेंस ए माइनस बी रिप्रेजेंटेशन होता है। डिफरेंस ऑपरेशन क्या होता है? एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं ए बार में, या फिर ए डैश भी लिखते हैं, या फिर इसे ए सी के रूप में भी लिखा जाता है। ये हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। गाइस, जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशंस के बारे में हमें पढ़ के जाना है। रिलेशंस के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अगर कोई प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर कोई सेट ए है एंड बी है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं, हमें इसको देख लेना है अच्छे से। दूसरा है टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स क्या क्या होते हैं, पूरे टाइप्स को कवर कर लेना है। तीसरा है ऑपरेशन ऑन रिलेशन। रिलेशंस के क्या क्या ऑपरेशंस है, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इटीसी। तो इन सारे ऑपरेशंस को आपको कर लेने हैं। जो चौथा टॉपिक है वो है हमारा फंक्शंस। तो मेनली यही सेट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। तो फंक्शन में हमें डोमेन एंड को डोमेन कैसे लिखते हैं ये हमें कवर कर लेना है। दूसरा है रेंज ऑफ फंक्शन। फंक्शन का कोई फंक्शन दिया रहा है उसका रेंज कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के कुछ 5 टाइप्स होते हैं, जैसे कि 1 1 फंक्शन, 1 2 फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। तो ये कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट में जो दूसरा पार्ट है वीडियो का वो है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एग्जाम, जो कि एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइज चलिए फॉर्मूले को पूरा देख लेते हैं। तो पहला जो है, अगर इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जो दूसरा पॉइंट है वो है, अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, देन x बिलोंग्स टू a, यहाँ एंड है, एंड x बिलोंग्स टू b। तो आपको एंड और में कंफ्यूज नहीं होना है। जब a यूनियन b हो, जब a यूनियन b हो तो बीच में और आता है, और जब a इंटरसेक्शन b हो तब बीच में क्या आता है? एंड आता है। तीसरा आता है, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b।
डोंट बिलोंग्स के केस में क्या होता है, जब यूनियन आता है, यूनियन होता है तो बीच में एंड आता है, और जब इंटरसेक्शन होता है तो बीच में और आता है, यही दोनों फर्क है। और जब जब ये बिलोंग्स करता है, एक्स बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी, तो वहां पे हमारा और आता है, और, है ना। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो भाई जो नंबर 5 की पॉइंट है वो है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, इसे ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़िएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है। तो और एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी तरह अगर एक्स बिलोंग करेगा ए से, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। जो नेक्स्ट है वो है, इसे अगर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, यानी डिफरेंस यहाँ ऑपरेशन है, इसे डिफरेंस ऑपरेशन भी बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसे आपको याद रखना है, अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी, देन x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है, अगर a बराबर b, x a सबसेट है b का, इसे सबसेट बोलते हैं, ये हमारा सबसेट है, सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर a सबसेट है b का, देन b एंड, अगर ए सबसेट है, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, बी अगर ए का सबसेट है, देन ए बराबर बी होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे इसी पे सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, इसको याद रखना है। अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि प्रूव दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें जो पहला चीज, जो पहला जो लास्ट वाला देखे हम लोग फॉर्मूला, उसे हमें याद, उसी उसी से बनेगा ये क्वेश्चन। तो वो क्या है, क्या था फॉर्मूला, ए यूनियन ए का सबसेट अगर है बी का, ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, देन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे हमें ये प्रूव करना है। तो हमें किसी भी तरह से ए, अगर ए को बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट ले लेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देन हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे, अगर एक्स एक्स बिलोंग्स करता है ए से, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, वही वही फॉर्मूला यहाँ लगा है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। आगे बढ़ते हैं, अब x यूनियन बी, ए यूनियन बी, x डज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी, हम लोग फॉर्मूला में देखे थे। तो वो क्या होता था, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ x b के साथ यहाँ x b के साथ बिलोंग नहीं करता है, देन x बिलोंग किसके साथ करता है, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमारा कितना आया, जितना जहां से हम लोग शुरू किए थे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में हमारा इतना आ रहा है, a बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे a हो, हम लोग ने पहला स्टेप पूरा कर दिया, जो a का सबसेट b करना था, तो हम लोग ने यहाँ पूरा कर दिया। a का क्या है, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे हमारा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो और b के जगह पे हमारा क्या है, a के जगह पे हमारा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और b के जगह पे है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a को सबसेट बनाना था b का, जो कि हमने यहाँ कर दिया। लास्ट में यहाँ आ गया a का, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और हम लोग इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो जैसे हम लोग ने ए सबसेट निकाला बी को, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी सबसेट है ए का।
तभी तभी जाके प्रूव कर पाएंगे। तो अब हमें बी को लेना है, तो हम मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी के जगह पे क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट बी ए इंटरसेक्शन। अब हम लोग एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी बाई द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स, अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, देन हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का। और तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हमारा क्या होगा, अब इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं, तो हमारा हमने प्रूव कर दिया ए यूनियन बी एंड यूनियन नहीं, सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी, जो कि हमारा ये ए के फॉर्म में था और ये हमारा बी था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो गाइस दूसरा में क्या था हमारा, हमें प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह करेंगे। तो ए कौन हो जाएगा इसमें, ये हमारा ए का वर्क करेगा और ये हमारा बी जैसा वर्क करेगा। तो हमें क्या पहले प्रूव करना है, हमें लाना है कि ए को सबसेट बनाना है बी का। तो ये कैसे होगा देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, x को माने हम लोग x बिलोंग्स टू, तो माने हम लोग x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब आगे चलते हैं। तो x बिलोंग्स करता है a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो x हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो इसको क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और अगर यहाँ अगर डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं रहता, यहाँ अगर बिलोंग्स टू रहता तो यहाँ क्या लिखते हम लोग, एंड लिखते, लेकिन यहाँ क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो यहाँ आएगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स करेगा a के कॉम्प्लीमेंट से, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, देन क्या करेगा, x किसके साथ बिलोंग करेगा, b कॉम्प्लीमेंट से। तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा a b के बराबर आ गया, ये हमारा b के बराबर आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और आगे बढ़ते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और b, अब हमने क्या a यूनियन a सबसेट ऑफ b कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, b सबसेट ऑफ a करना है। तो उसके लिए हम लोग दूसरा पार्ट उठाएंगे और दूसरा पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू b की जगह पे वहाँ क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट था। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो a यूनियन b, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यहाँ x बिलोंग्स करता था किसके साथ, a कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यहाँ बिलोंग्स यहाँ a के साथ बिलोंग नहीं करेगा। एंड यहाँ b कॉम्प्लीमेंट करता था x के साथ बिलोंग, तो यहाँ b नहीं करेगा कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ b बिलोंग्स नहीं करेगा x के साथ। देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b, देन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब यह हमारा क्या आ गया, a आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देन और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग को क्या ज्ञात हुआ, ए यूनियन बी एंड बी, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा प्रूव हो गया। तो गाइज आशा करते हैं गाइज, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी अनस्टॉपेबल।